मेरे को एक बार कॉन्टेक्स्ट दे दो बेसिकली हो क्या रहा है, क्योंकि मैं मैं जस्ट बताता आया हूँ और मेरे को एक बार एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि मैं एक एथीस्ट हूँ। तो अगर यहाँ पर डिबेट अगर इससे रिलेटेड होगी कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो फिर मैं ऑफ कोर्स डिबेट कर सकता हूँ। बट अगर डिबेट रिलीजन वाइज होगी तो मैं किसी रिलीजन पे बिलीव नहीं करता हूँ ऑफ कोर्स। ठीक तो है, ठीक है। या नहीं, नहीं, ये नहीं, देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आप आयुष भाई चूंकि फर्स्ट टाइम आए हैं, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ प्यारे भाई, ठीक है। थैंक यू थैंक अच्छा लगा आप आए। आज हम यू। डिस्कस करना चाह रहे हैं साइंटिज्म वर्सेस साइंस। आप बीइंग एन ओके। एथियस्ट इस चीज के मुतालिक क्या समझते हैं? ये एक फिलोसॉफिकल डिबेट है एथियस्ट के ओके। यहाँ। आप इसको कैसे देखते हो? मैं यानी आपका एक चाह रहा हूँ कि आपका एक व्यू आ जाए, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग आए, उसको फिर हम डिस्कस ओके। करते हैं। यहाँ पर कोई ऐसी डिबेट नहीं है कि हम जो है वो कोई चीख चिल्ला रहे हैं, नहीं नहीं, सीखने सिखाने की बात हो रही है, ठीक ओके। ओके। है। ओके। सो वेल, मैं साइंस की अगर बात करूं तो बेसिकली पहली बात तो मैं पूरी तरह डिपेंड करता हूँ लॉजिक्स पे, एविडेंसेस पे। बिना एविडेंस बिना लॉजिक्स के कोई भी चीज़ अगर आप कह रहे हैं तो मुझे नहीं लगता उस बात का कोई सेंस बनता है अभी। क्योंकि लाइक अभी हम धर्म की बात, लाइक मैं एक हिंदू फैमिली से आता हूँ, तो मैं अपने धर्म खुद पढ़ चुका हूँ। इवन दो मैंने देखा है कितनी इलॉजिकल चीज़ें हैं, लाइक कि एक ब्रिज काफ़ी चलें, लंबा सा। सॉरी, मैं ऐसे करता हूँ हुँ। कि हम कोई ऐसी बात नहीं करते, क्योंकि आप एथियस्ट हैं, मैं ओके। मुस्लिम हूँ। अगर हुँ। आप सनातनी होते और सनातनी होकर ये बात कह रहे होते तो और चीज थी। मैं ये नहीं चाहता कि कोई ये कहे कि यार देखो इसने बुला के सनातन धर्म पर, ये कोई इसका अपना मुस्लिम है, ये कोई अपना बंदा है, ये सनातन धर्म पर ओ जो ओ है ओ वो ओके, ओके, कोई ओके। निंदा कर रहा है या इस तरह। मैं नहीं सुनना चाहता। यानी आपने बेसिकली आपने अपना प्रिंसिपल रख दिया। या आपका ये प्रिंसिपल यही ये मेरा है प्रिंसिपल है। कि हुँ। आपका प्रिंसिपल ये है कि जो चीज लॉजिक के या एविडेंस के खिलाफ जा रही होगी, आप हुँ। उस चीज को रिजेक्ट कर देंगे, निगेट कर देंगे। हुँ। अच्छा लगा कि आप सूडो साइंस जो है उसको सपोर्ट नहीं करते। बिल्कुल। हुँ। ठीक है। अच्छा, जो मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, उनके आने के पीछे मुख्तलिफ रीजंस हो सकती हैं, आप इसको इग्नोर करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ, आप जो क्रिएशन है इस यूनिवर्स की वो मानते हैं इसको इटर्नल? आपका थ्योरी क्या, आप इटर्नल मानते हैं? आपको क्या ओके। लगता है कि लॉजिक के, रैशनल क्रि के, एविडेंस के ज्यादा करीब चीज क्या है? ओके, क्रिएशन के ऊपर अगर मैं बात करूं तो क्रिएशन के ऊपर मुझे नहीं लगता कि किसी गॉड या किसी क्रिएटर ने यूनिवर्स को क्रिएट करा, क्योंकि इसके पीछे मेरे खुद के कुछ क्वेश्चंस है जिनका मैं अभी जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं नहीं, क्योंकि मैंने ये नहीं पूछा आयुष भाई, हाँ। सॉरी, मैंने ये नहीं पूछा। ओके। मैं ये पूछ रहा, यानी आप जा रहे हैं क्रिएटर की तरफ। नहीं, मैं पहले आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये यूनिवर्स आपके इर्द गिर्द है, ये एक रियलिटी है, राइट? हम्म। ठीक है, इस रियलिटी की एक्सप्लेनेशन आप क्या देते हो? आप, आपके नजदीक अभी तक जो बेस्ट लॉजिकल और एविडेंस बेस्ड जो एक्सप्लेनेशन आती है वो क्या है? क्रिएशन मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ, मतलब हमारे आसपास जो रियलिटी है उसकी क्रिएशन। चलें, मैं और स्पेसिफिक कर लेता हूँ, बजाय इसके हम्म। कि ओपन रखूं उसको स्पेसिफिक। क्या आप ये जो यूनिवर्स है इसकी बिगनिंग मानते हैं या इसको इटर्नल मानते हैं? नहीं, इसकी एक्चुअली में बिगनिंग नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है ये एटर्नल है। ये देखो इधर ना एक्चुअली में मेरे इधर दो स्टेटमेंट रहेंगे, क्योंकि मैं साइंटिफिकली पूरी तरह से बात करना चाहूंगा इधर, क्योंकि साइंस में ना दो साइड अभी है करंटली, ठीक है। एक है जो बिग बैंग को सपोर्ट करती है कि सडनली एक काइंड ऑफ यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ एक पॉइंट से और वहां से क्रिएट हुआ यूनिवर्स। एक है कि यूनिवर्स कभी क्रिएट ही नहीं हुआ, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ना। तो यहाँ पर हमको समझना होगा, जब हम ये जो सेक्शन है एटरलेरिटी जो भी इसको बोला जाता है एक्चुअली में, तो उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं होगा उस सिंगल क्लेम को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मैं खुद अभी इस पे रिसर्च कर रहा हूँ कि कौन सा जो लाइक थ्योरी है वो ज़्यादा बढ़िया है, या कह सकते हो कौन सा, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ इस पे, मैं कुछ नहीं बोल सकता। मतलब दोनों जो चीज़ें हैं वो एग्जिस्ट कर रही है एट द एंड, दोनों थ्योरीज एग्जिस्ट कर रही है। मेरे को नहीं समझ में आता कि मेरे को कौन सी थ्योरी माननी चाहिए, इसलिए मैं इधर बीच में ही रहना चाहूंगा। यानी आप ये जो आपने एक्सप्लेन किया मुझे, उसमें आपका आंसर जो इतनी सारी डिटेल के अंदर जो आपका सिर्फ आंसर जो मुझे मिला वो ये मिला है कि आप श्योर नहीं हो कि इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या हाँ, है। क्योंकि मैंने आपको दोनों के बारे में बताया, बिग बैंग से रिलेटेड भी इशू है और जो सडनली क्रिएशन उससे भी रिलेटेड इशू है, क्योंकि हमको कई चीज लाइक अगर बिग बैंग पे हम लोग खड़े हो नहीं जाए, ठीक नहीं, है, शॉर्ट तो रखें, थोड़ा उसमें थोड़ा ब्रीफ रखें, वो ज्यादा बेहतर है, ओके, क्योंकि जब ओके, आप ओके, इतनी इंफॉर्मेशन देते हैं जो कि बड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग आप जरूर दें,
मगर हाँ। जो अल्टीमेटली जो आंसर निकल कर आता है वो ये आता है कि आप श्योर नहीं है कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है या इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। हाँ, क्योंकि अभी भी हम लोग थ्योरीज़ को स्विच करते रहते हैं अपने आंसर के लिए। लाइक अगर मेरे को नहीं, मैं ये आंसर कहता बिग हूँ बैंग मैं में सर से मिल ठीक रहा है, है तो ठीक है, मैं हाँ, समझ गया हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो यूनिवर्स हुँ, इस वक़्त हमारे सामने है, हुँ। क्या इसकी कोई बिगिनिंग है या ये इटर्नल है? ये मैं जानना चाह रहा हूँ। ये यूनिवर्स जो इस वक़्त आपको नज़र आ रही है, जिसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं, जिसमें हम इसी रह का रहे जवाब हैं। मैंने दिया कि हमको रियलिटी में नहीं पता। अगर मैं साइंटिफिक वर्ल्ड में जाऊँ तो मेरे को हमको एक्चुअल में नहीं पता। मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ। अगर आप एक्चुअल में रिसर्च करोगे तो फिर जो एक्चुअल में जो साइंटिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर हम लोग करते क्या है कि जब हमको कोई जवाब चाहिए होता है तो हम डिपेंड करते हैं कि हम लोग कभी यूनिवर्स को इंटरनल मान लेते हैं तो कभी हम बिग बैंग थ्योरी को भी सपोर्ट करने लगते हैं। ये डिपेंड करता है हमारा क्वेश्चन क्या है। क्योंकि नहीं, नहीं, मैं अभी जानना हमको इस चाहता हूँ। देखें, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप कहते हुँ, हैं ये इटर्नल हो सकती है, ये कह रहे हैं आप? हो सकती है या ऑफ कोर्स हो सकती है। जब There's a आप ये कहते हैं possibility. इटर्नल, तो आपको हुँ, पता है इटर्नल का मतलब क्या है? ओके एटर्न का मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इसको किसी ने क्रिएट नहीं करा है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हुआ आ रहा है। इटर्नल का मतलब होता है जो टाइमलेस हो, जिस पे टाइम इफेक्ट नहीं करे, जिसमें चेंजेस ना आए, वो ओके, इटर्नल ओके, होता है। ओके, ओके ऐसा क्योंकि होता है। चेंजेस, ओके टाइम आई के एक्सेप्ट इफेक्ट या और ठीक है। आपके एक्सटर्नल जो फैक्टर्स, उनके इफेक्ट से चेंजेस आप में आती हैं। तो इटर्नल का ओके, मतलब है जो जिस पे टाइम इफेक्ट ना करे, जिस पे स्पेस इफेक्ट ना करे, ये इटर्नल ओके, है। ओके, जिसकी ओके, कोई ओके, बिगिनिंग ना हो, ओके जिसका कोई सॉरी एंड ना हो, ओके, जो टाइमलेस ओके, हो। ओके माय बैड मैं कंफ्यूज हो गया था एक्चुअली मैं एटर्नल में और ऑलरेडी एग्जिस्ट ओके एक वर्ड और होता है एक्चुअली में दो थ्योरीज हैं बिग बैंग और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाली ठीक है मैं कंफ्यूज हो गया था एटर्नल में और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में लाइक यूनिवर्स ऑलरेडी एक तो एग्जिस्ट कर रहा है ठीक है ऐसा एक कहता है तो फिर उसका भी एक नाम है तो बेसिकली एटर्नल और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग को मैंने कंबाइन कर दिया था मैं ओके ये मेरी गलती है सॉरी सॉरी चलिए, इसका मतलब है आप ये मानते हैं कि जो यूनिवर्स है उसकी बिगिनिंग तो है। हाँ, इसकी बिगिनिंग हो सकती है और ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग भी हो सकता है। लेकिन हाँ, इसका क्रिएटर कोई नहीं है। ये मैं नहीं, वो दावे के ओहो, साथ कह मैं सकता क्रिएटर की तरफ जा रहा, अभी तो हम देख रहे हैं। देखिए, मैं आपको हूँ। एक चीज बताता हूँ। अभी तो एक हुँ, मशीन हमारे सामने आई है। अब उस हुँ, मशीन को हम स्टडी कर रहे हैं। हुँ, उसकी स्टडी से पता चलेगा कि क्या ये एक प्रॉपर डिजाइन है या ये एक्सीडेंट है, ठीक है ना? हुँ, उसकी टेलियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग हम स्टडी करेंगे। उससे एक हुँ, नतीजा निकलेगा, वो नतीजा ये निकलेगा कि आया हुँ, ये चीज यहाँ पर क्यों है, कैसे है, कब से है और कब तक रहेगी। ये मुख्तलिफ स्टडीज उसकी आ सकती हैं। हुँ, मैं आपकी हुँ। बात से जो चीज समझा हूँ वो ये समझ गया हूँ कि ये जो यूनिवर्स इस वक्त जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, जिसको हम फील करते हैं, जिसके साथ हम कनेक्ट करते हैं, इसकी बिगिनिंग है, इसकी बिगिनिंग है यानी कहीं से बना है ना? यानी कहीं से शुरू हुआ है। ओके, कहीं से शुरू हुआ है। ओके, ये हम बिग बैंग वाली साइड चले गए, कहीं से शुरू हुआ है। और देखें, एक्चुअल मैं में आपको एक चीज बताता हूँ। ओके एक ओके मिनट, आई आई लॉजिक। थिंक सो आप इधर वो ला रहे हैं एक सेकंड मैं यहाँ बोलना चाहूंगा हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ऑब्जर्व किया था कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है लगातार है ना तो वहीं पर से हमने ये थ्योरी बना ली कि ये एक्सपेंशन कहीं से तो शुरू हुई होगी तो इसलिए यूनिवर्स की कहीं से तो बिगिनिंग है आप नहीं मानते कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है? नहीं मैं तो मानता हूँ मैंने कब मना करा मैं तो जस्ट बता रहा हूँ हाँ एग्जैक्टली। मैं यानी यहाँ पर हाईलाइट प्रैक्टिकली करना ये चाहूंगा ये प्रैक्टिकली प्रूवन चीज है। रेड हाँ शिफ्ट, ब्लू बिल्कुल शिफ्ट के नाम से ये ऑब्जर्व कर सकता है, हर आदमी ऑब्जर्व कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है बिल्कुल ठीक है, हम्म हाँ, अंडरस्टैंडिंग है। वो कैलकुलेशंस हैं, बिल्कुल वो काफी हद तक एक्यूरेट हैं ये बताने में कि वाकयातन इसकी बिगिनिंग हुई है। हाँ, वो बिल्कुल अगर आप उनको लेके चलेंगे तो या दैट्स ट्रू कि हाँ, इसकी यूनिवर्स की बिगिनिंग हुई है, हाँ। यूनिवर्स और की बिग बिगिनिंग बैंग हुई है। थ्योरी भी इसको सपोर्ट करती है इसलिए। हाँ, ठीक है। अब मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ, जब इसकी बिगिनिंग है, इस बिगिनिंग से पीछे की अंडरस्टैंडिंग आपके पास है? नहीं, क्योंकि मैं आपको अच्छे से बताना चाहूँगा अगर आप बिगिनिंग को ही पर्सपेक्टिव लेके बात करेंगे तो ठीक है बिल्कुल मैं बता सकता हूँ कि बिगिनिंग से पहले कुछ नहीं था यानी उसके पीछे क्या है नथिंग मेरा इसका आंसर यही होगा नथिंग को अगर मैं आपको नथिंग को एक्सप्लेन करना चाहूँ कि नथिंग क्या होता है तो इसे आप ऐसे देख सकते हो आप अपने हाथ से जो आपका हाथ है उससे देखने की कोशिश करिए कुछ नहीं दिख रहा है तो ये वही हो इसी को नथिंग बोला जाता है तो यूनिवर्स के पहले क्या था नथिंग तो नथिंग का जवाब डार्कनेस नहीं होता समथिंग नहीं होता वहां नथिंग होता है
हाँ, तो ये यहाँ पर बिल्कुल उसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग में अभी की अगर हम करंट की बात करें तो फिर बिल्कुल उसके पीछे नथिंग था। उसके पीछे नथिंग था, ठीक है ना? या हुँ। इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि इटर्नल वाली जो थ्योरी थी, हुँ। वो साइड हो गई, ये आप मान नहीं। गए। ओके तो सॉरी नथिंग, मैं अगर गलती से आप समझ गया। नथिंग को एब्सोल्यूट नथिंग कह रहे ओके हैं, वेट इटर्नल एक बार आप मेरे को फिर से बता दीजिए। आई थिंक सो टाइम का ही ना कि यहाँ पर टाइम वाइम का होता है दिक्कत। यानी ये यूनिवर्स जो इस वक़्त नज़र आ रही है, इससे पहले आपने कहा एब्सोल्यूट नथिंगनेस थी। बिल्कुल। हुँ। उसका आई मतलब एक्सेप्ट। ये है कि था ही कुछ नहीं, जैसे आपने कहा हाथ से देखें तो हाथ से तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा, तो कुछ भी नहीं होगा। ऑफ कोर्स। इसका मतलब है हाथ बिल्कुल। कुछ भी नहीं देख रहा, ठीक है ना? हुँ। तो सवाल ये उठता है कि अगर एब्सोल्यूट नथिंगनेस थी, हुँ। तो ये समथिंग उस नथिंगनेस के अंदर से आया है। ये तो बिगिनिंग है हुँ। ना। इसका मतलब या है इससे पहले ना मास था, हुँ। ठीक है ना? ना एनर्जी थी, ना हाँ। स्पेस थी, ना टाइम, कुछ भी नहीं था, राइट? हुँ। तो इसका मतलब है कि एक ऐसी यूनिवर्स जिसको हम इटर्नल कह सकें, वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करती थी, हुँ, बिल्कुल। क्योंकि ना टाइम था, हुँ, ना स्पेस बिल्कुल। थी, ठीक है ना? 100% या हाँ, तो कोई ऐसी एग्ज़िस्टेंस जिसको हम यूनिवर्स की सूरत में, इस मैथ्स की सूरत में, दुनिया की हुँ। सूरत में यूनिवर्स की सूरत में देख सकें, ऐसी कोई चीज़ एग्ज़िस्ट नहीं करती थी। इसका मतलब है आपने जो इटर्निटी ऑफ यूनिवर्स या इटर्निटी ऑफ एनर्जी है या इटर्निटी ऑफ मैथ्स है, हुँ। आपने इसको आउट कर दिया, ठीक है ना? हुँ। हुँ, ठीक है ना? बिल्कुल। या ठीक है। हाँ, इसका मतलब है आप ये मानते हैं कि इस यूनिवर्स की बिगिनिंग से पहले कुछ भी नहीं था, एब्सोल्यूट नथिंगनेस थी। अब सवाल आता या है, या ओके। तो सवाल ये आता है कि क्या आप उस नथिंगनेस को लॉजिक, साइंस और हुँ। एविडेंस की बेस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं? नथिंगनेस को। ऑब्वियसली। ओके, नथिंगनेस है, हाँ, ठीक है। तो उसको मेरे को एक्सप्लेन करना है। आपने लॉजिक और ओके। साइंटिफिक एविडेंस पर हुँ। ये समझाना है, जिसको आप एब्सोल्यूट नथिंगनेस कह रहे हैं, एक्सप्लेन करें, वो किन चीज़ों का नाम है? हाँ, इसको सम अप करूँ तो इसको उसी तरह देख सकते हो जो बिग बैंग के अंदर सिंगुलैरिटी है, तो वहाँ जैसे हमारे नॉर्मल लॉज़ वगैरह काम नहीं करते हैं, तो बिल्कुल। तो एग्ज़ैक्टली, तो एब्सोल्यूट नथिंगनेस में जब लॉ ही नहीं है, जब स्पेस ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, तो वो लॉज़ काम ही नहीं करेंगे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली। अब मैं जानना ये चाहता हूँ, इसका मतलब ये है एब्सोल्यूट नथिंगनेस की कोई लॉजिकल, कोई साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। ओके, जब बिल्कुल। साइंटिफिक लॉज़ ही नहीं है, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आएगी, राइट? हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा 1 एग्ज़ैक्टली, सेकंड। थैंक यू। ओके, हाँ, एक ठीक है, मिनट मेरे रुकिएगा, को मैं एग्ज़ैक्टली कंक्लूड कर, थैंक ओके, यू, हाँ, कंटिन्यू थैंक यू। कंटिन्यू। ये क्लियर हुआ। अब मैं ठीक आपसे है, ये ठीक है। जानना चाहता हूँ, आपने कहा था आप एथियस्ट हैं। हुँ। एथियस्ट का मतलब ये है कि इस यूनिवर्स का कोई क्रिएटर नहीं है। हाँ। मगर जब आप उस सिचुएशन को साइंटिफिकली, लॉजिकली एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते, सॉरी एक्सप्लेन तो हुँ, बाद में आएगा, अंडरस्टैंड ही हुँ, नहीं कर सकते, हुँ, तो जिस चीज़ को आप लॉजिकली, साइंटिफिकली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, आप उसको हुँ। रिजेक्ट कैसे करते हैं? ओके, ठीक है। अच्छा, अब मैं इधर बताना चाहूँगा अच्छे से। ओके, मेरे को पहले ये बताओ कि जो रिलीजन है वो इसको किस तरीके से अंडरस्टैंड करता है? इस क्या चीज़ को इसी चीज़ को क्या उस टाइम वहाँ पर जहाँ पर कुछ भी एग्ज़िस्ट नहीं कर रहा था, नथिंगनेस थी, एब्सोल्यूट नथिंगनेस, उधर रिलीजन कहाँ से फिट बैठता है? मतलब आई थिंक ये जो गॉड का कांसेप्ट ऑफ गॉड है, ये कहाँ से फिट बैठता है कि वहाँ पर गॉड एग्ज़िस्ट कर रहा है? मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगा, मगर मुझे एक चैप्टर को थोड़ा-सा कंक्लूड करने दें। ठीक है, इसमें मैं पहले ये ये चीज़ वाला समझाऊँ कंक्लूड कि कर जो लो। आप एथियस्ट हैं, हुँ। वो रैशनल, लॉजिक और साइंटिफिक बुनियादों पर एथियस्ट नहीं है। मेरे ख्याल से आपको एग्नोस्टिक होना चाहिए। आप ये कहें कि चूँकि मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लिहाज़ा मैं ये नहीं कह सकता कि हो सकता है पीछे पता नहीं क्या हो, क्योंकि साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है उसकी। हुँ, पॉइंट समझ रहे हैं? हुँ, तो हुँ, नथिंगनेस से पहले जब कोई हुँ, भी लॉ, कोई भी हकीकत के मौजूद नहीं थी, हुँ। आप किसी की एग्जिस्टेंस को चैलेंज कैसे कर रहे हो? 1 सेकंड मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि बिग बैंग और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि मतलब मेरे को नहीं पता है कि बिग बैंग रियल है या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रियल है, ठीक है? मैं ऑलरेडी ये पहले बोल एग्जिस्ट एक मिनट, लेकिन हाँ, ऑलरेडी दोनों चीज़ों में एक्जिस्टेंस ये को, ज़रूर। हाँ। ऑलरेडी एग्जिस्टेंस को तो आपने रूल आउट तब कर दिया था प्यारे भाई, जब मैंने आपसे कहा कि जो यूनिवर्स हमारे सामने ऑब्जर्व करते हो तो आपको क्या लगता है? हुँ। तो आपने कहा इसको देख के लगता है किसकी बिगिनिंग हुई है। हाँ, इसको देख के लगता है, लेकिन एक्चुअली में मैंने आपको बोलना चाहूँगा ना फिर से कि मैंने बीच में ये भी बोला था कि जब हम लोग एक्चुअल साइंस में जाते हैं, तो हमको कई सारे ऐसे क्वेश्चन्स हैं, जिनके जवाब हमको ऑलरेडी एक्जिस्टिंग में मिलते हैं और कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, जिसके जवाब हमको बिग बैंग थ्योरी जिसकी मैंने बात करी, उसमें मिलते हैं। नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनें।
ये दो अंडरस्टैंडिंग्स है, ये तो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। ऑफ कोर्स यही तो दिक्कत है आज के समय। नहीं, मैं अगर आपको ये बताना चाहूंगा। भाई प्यारे, अगर ये कॉन्ट्राडिक्टरी हैं तो ये एक्सप्लेनेटरी कैसे हो सकती हैं? कॉन्ट्राडिक्शंस जो हैं वो आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते। मैं यहाँ पर फिर से हाईलाइट करना चाहूंगा कि ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। बेसिकली हम जब भी हमको कोई क्वेश्चन होता है यूनिवर्स से रिलेटेड, तो हम इन दोनों ही थ्योरीज पर अभी करंटली में और बात यार कर मैं सकते हैं, आपसे रिलाई करते हैं। यार आयुष भाई, मुझे लग रहा है हमारा ना टाइम बड़ा वेस्ट हो गया है, मुझे बड़ी हो रही है जी इस चीज के। और जब भी मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या, आप दोनों कश्तियों में पाँव रखते हैं, इससे तो टाइम वेस्ट होता है। क्योंकि जब मैं क्योंकि आपको अभी आपसे आपसे उसका सवाल पूछने लगता हूँ, आप इसमें जंप करते हो, जब मैं हाँ, इसमें कर यही आप उसमें जंप यही कर जाते हो। यही यही बिल्कुल मैं यही बोलना आप चाहूंगा एथिस्ट कैसे कि हो? साइंस, मैं आपको बोलना चाहूंगा यहीं पे यही बड़ी दिक्कत है। क्योंकि साइंस में अभी करंटली, क्योंकि मैंने जितना भी अभी साइंस को समझा है और उसके बारे में जितनी रिसर्च करी है, मैं भी बिल्कुल अभी बाकी लोगों की तरह किसी एक थ्योरी पर रिले करना चाहता हूँ कि इस थ्योरी पर रह सकते हैं सर। लेकिन दिक्कत क्या है कि सभी थ्योरीज में प्रॉब्लम है। अभी अगर आप बात करेंगे करंट साइंस के तो इश्यूज यार की, मेरी तो बात सुने, अगर एक मिनट आयुष भाई, एक मिनट। सारी थ्योरीज में प्रॉब्लम है तो आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन है कि कोई नहीं है? नहीं, हमारे पास मैं ये बोलना चाहूंगा कि हम लोग अभी जितनी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं वो, देखो मैं क्या बोलूंगा, रिलीजन से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रखे हैं हम लोग अभी करंट हाँ तो में। वो दें ना फिर अंडरस्टैंडिंग। रिलीजन से ओके, ज्यादा अगर रखने बिल्कुल का बिल्कुल, आप में दावा मैं क्लेम वही है तो वो बताइएगा। देनी भी तो है कि नहीं? बिल्कुल, क्योंकि आप तो दे ही नहीं रहे, रिलीजन में, मैं आपको उधर हाँ, लेके जाता हूँ, आप उधर चले जाते मैं हो। एक वेट, मैं बोलना चाहूंगा कि रिलीजन के अंदर जितने भी अभी क्लेम्स मैंने देखे हैं, सुने हैं, पढ़े हैं, बिना और भाई मैं किसी, क्या पूछ रहा हूँ भाई प्यारे, ओ भाई हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई, भाई पीयूष भाई, सुने मेरी हाँ, बात। रिलीजन से ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपके पास है, ये आपने अभी कहा। रिलीजन नहीं, मैंने ये बोला कि रिलीजन जो है उसके ओ अंदर यार, जितनी भी अभी चीजें हैं वो बेसिकली सारी की सारी कह सकते हो आपने सिर्फ और अभी सिर्फ अपने आपने आसपास को लेके आपने खड़ी है, अभी लेकिन वो आपने साइंस है। अभी क्या बोला कि रिलीजन से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेनेशन आपके पास, आपने बोला कि नहीं बोला? हाँ, ये बोला मैंने, क्योंकि तो रिलीजन फिर से भाई ज्यादा उसमें दो ना इसी, भाई। हाँ यार आप रिलीजन, मुझे ना, मैं मेरी बात सुनो आयुष भाई, मैं हाँ बड़े ठंडे दिमाग के साथ मैंने खुल के मौका दिया आपको, मुझे सवाए भोंगी, मैं मादरत चाहता हूँ, मेरा टाइम वेस्ट के अलावा कुछ भी नहीं हुआ, मेरा टाइम वेस्ट ओके। हो गया। मैं बोलना चाहूंगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से देना क्योंकि चाहूंगा। मैं प्लीज आपके साथ आप, चला, यकीन ओके करें बड़े ठंडे दिमाग के साथ, बहुत ओके रिलैक्स ओके होकर मैंने ओके आपको सुना। मैं आगे बढ़ा इस उम्मीद के साथ कि आप किसी एक जगह को ओके, पिक करेंगे और उसके साथ मैं कुछ, चलेंगे। ठीक है, जब मैं मेरी थोड़ा बात आप डीप जाने सुनिए। लगता हूँ उसमें एग्जिस्टेंस की तरफ, के भाई जो यूनिवर्स ओके है उसकी बिगिनिंग से पहले क्या ओके, अंडरस्टैंडिंग आप देते हैं? मेरी बात सुनिए, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ प्लीज। पहले लेकिन और आपको नहीं, एक आप अच्छे से ना कंडीशन है, बताओ, एक आप मुझे ना कंडीशन सिर्फ है। ये नहीं, अच्छे से ना मुझे बताओ, मुझे आयुष भाई मुझे अच्छे से ना बताओ, मुझे आप ना सच्चे से बताओ, सच्चे हम्म, से। वो सच्चा सा मुझे ये बताओ, आपने अभी जुमला बोला कि आपके पास रिलीजन से ज्यादा यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, ओके, हाँ ये बोला आपने मैंने। बोला, हाँ ठीक है? बिल्कुल। हाँ, तो आपने मुझे अपनी हम्म, मार्केट में कितनी है, हल्की सी वो भी ठीक है, हल्की सी वो भी ठीक है, मुझे जर्नल नॉलेज नहीं चाहिए, ओके मुझे स्पेसिफिक आपका क्लेम चाहिए। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं पूरी दुनिया ओके, के साइंसदानों से बात नहीं कर रहा, कौन क्या कह ठीक रहा है है, क्या नहीं कह रहा, प्लीज ठीक प्लीज सॉरी, ठीक है ना, टाइम ओके खोटी हो गया मेरा। ओके, ठीक आप है। आयुष भाई क्या मानते हैं? मेरे पास इसका जवाब नहीं है, जेनुअली अभी मैं तो यहाँ आप कह पे रहे थे रिलीजन से नहीं ज्यादा कहूंगा। अंडरस्टैंडिंग हमारे पास है, हाँ बिल्कुल है, अबे साले। क्योंकि तो किधर है वो? रिलीजन ने मैं बोल रहा हूँ ना इसका जवाब। और भाई रिलीजन ने, यूनिवर्स की बिगिनिंग का जवाब है नहीं, हमारे पास नहीं? नहीं है। अच्छा नहीं, हमारे पास जो अच्छा, है, हम आपको थ्योरी दे सकते हैं कि हमारे पास तो थ्योरी बिग बैंग आपकी, थ्योरी मेरी है, बात सुने, थ्योरी है, लॉ नहीं है हमारे पास। मुझे स्टॉल पे लगी सारी थ्योरीज नहीं चाहिए, मुझे वो थ्योरी चाहिए जो आप समझते हो। मैंने बार बार रिपीट, मुझे इसलिए कचीची चढ़ती है, गुस्सा चढ़ता है कि एक ठीक है, बंदे से एक घंटे मैं बाद भी मैं उसी जगह पर खड़ा हूं, मैंने आपसे कहा दी बेस्ट लॉजिकल जो एविडेंस की बुनियाद पर है वो ठीक है, दे, बेस्ट, आप ओके आज फिर मुझे उधर खड़ा कर दिया। ठीक है, मैं रियलिटी की तरफ जा रहा था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको बेस्ट थ्योरी चाहिए तो फिर बिल्कुल मैं आपकी बेस्ट बिग थ्योरी नहीं बैंग के साथ चाहिए, आना चाहूंगा। बिल्कुल, मुझे बेस्ट थ्योरी नहीं चाहिए, तो मुझे आपकी बेस्ट जो एविडेंस की बुनियाद पर, लॉजिक की बुनियाद पर है ना, वो मुझे आप ठीक है, बताओ, आपके पास क्या सबूत है यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग? बिग बैंग फाइनल, क्योंकि मुझे अभी तक जो मैंने पढ़ी है, मेरे को बिग बैंग ज्यादा पसंद है उसमें। बिल्कुल, बिग बैंग जबरदस्त, से कंटिन्यू ठीक है, करते हैं। अब इसके साथ स्टिक रहेंगे आप? बिल्कुल 100%। ठीक है, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बिग बैंग से पहले कोई फिजिकल लॉज मौजूद नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। इंक्लूडिंग देयर इफेक्ट्स, आई बिल्कुल, ई टाइम? बिल्कुल। थैंक यू। दैट मीन्स के बिग बैंग से पहले
आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते किसी एग्जिस्टेंस को या नॉन एग्जिस्टेंस को, राइट? बिल्कुल। ओके, तो फिर आप बिग बैंग से पहले जो इस यूनिवर्स का क्रिएटर का क्लेम किया जाता है, उसका इनकार किस साइंटिफिक बुनियाद पर करते हैं, ये मैं जानना चाह रहा हाँ, मैंने इसका जवाब दिया कि अगर यूनिवर्स का क्रिएटर एग्जिस्ट कर रहा है बिग बैंग से पहले, तो ऑब्वियस सी बात है उस क्रिएटर का कौन क्रिएटर एग्जिस्ट कर रहा है। Good. क्योंकि अगर क्रिएटर एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको टाइम की जरूरत है, उसका उधर टाइम का इफेक्ट वगैरह वो सब चीजें आ जाएंगी। तो मैं मगर यही अभी तो आपने माना कि बिग बैंग से पहले एग्जिस्टेंस के लिए कोई साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अभी तो आपने कहा। हाँ, मैंने बोला ये। हाँ, जब अगर आप टाइम उधर t इज इक्वल टू 0 था, हाँ ठीक है, बिग बैंग से पहले, तो आप तो खुद अभी मान रहे हो, आपने अपने मुंह से कहा है कि बिग बैंग बिल्कुल से पहले एग्जिस्टेंस की या नॉन एग्जिस्टेंस की कोई भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन अंडरस्टैंडिंग नहीं है। दैट मींस, बड़े गौर से विषय, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं होती? देयर इज अ रीजन। साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग का तरीकाकार वो नहीं है जो रिलीजन का या किसी ह्यूमन सोसाइटी का होता है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन का मतलब ये होता है कि कोई यानी जब मैं ये कहता हूं कि मेरे पास आई डोंट हैव एनी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्लेम, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि मैं इस क्लेम को साइंस की तकड़ी में फॉल्सिफाई नहीं कर सकता या क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, क्योंकि साइंस की डोमेन से बाहर है। इसे कहते हैं साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ना होना। व्हेन यू से you don't have any scientific explanation regarding the existence or non-existence before Big Bang, that means you don't have any scientific way to criticize or to access the information before Big Bang, right? बिल्कुल। So that's it. अब आपका ये कहना कि बिग बैंग से पहले, हमारा मानना ये है कि इस यूनिवर्स का क्रिएटर बिग बैंग से ऑब्वियसली जब हम ये कहते हैं कि इस यूनिवर्स की बिगिनिंग है, तो इसका स्टार्ट करने वाला, इसका क्रिएटर ऑब्वियसली इससे पहले होना चाहिए। बाद में, ये कॉमन सेंस है। आपका फादर आपसे पहले होंगे, आपके फादर के फादर उनसे पहले होंगे। सिमिलरली जब हम ये कहते हैं कि इस यूनिवर्स का क्रिएटर यूनिवर्स से पहले होगा, तो दैट मींस उस पर किसी किस्म की साइंटिफिक जो क्रिटिसिज्म है, जिस बुनियाद पर वो हो ही नहीं सकता। ये आपने खुद माना है, क्योंकि बिग बैंग से पहले साइंटिफिक लॉज भी नहीं थे, राइट? हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, आपके पास कौन सा साइंटिफिक ग्राउंड है, ये साइंटिफिक बेसिस हैं जिस बुनियाद पर आप खुदा के वजूद का इनकार कर सके, जबकि आपके पास साइंटिफिक लॉज या साइंटिफिक रीजनिंग ही नहीं है बिग बैंग से पहले। बिल्कुल, मैं बताता हूँ, ठीक है। आपने कह दिया ओके कि हाँ उससे पहले, क्योंकि हमारे पास उसके पहले की साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो इसीलिए हम नहीं बता सकते उस टाइम क्रिएटर था कि नहीं। लेकिन उसके बाद की तो अंडरस्टैंडिंग है ना, तो उसके बाद की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर मैं अभी कह सकता हूँ कि क्रिएटर नहीं है। क्योंकि अभी की जो हमारे पास करंट है, जितनी भी अगर आप देखेंगे इफेक्ट्स, कॉज इफेक्ट्स, या फिर हमारे खुद का जो हम अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, उसकी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर मैं ये कह सकता हूँ कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। पहली बात ये है, कॉज एंड इफेक्ट क्वांटम फिजिक्स जब से डेवलप हुई है ना, तो उसने तो इसकी भी इंटरप्रिटेशन चेंज कर दी है। हाँ नहीं, क्वांटम फिजिक्स प्लीज यहाँ पर मतलब नहीं, मेरी बात सुने आप इमेजिन, मैं नहीं ला रहा, मैं चलो विड्रॉ कर लेता हूँ आपके लिए। नहीं ठीक है, ओके, एक सेकंड, कॉज एंड आपने कॉजेशन की बात की है, नहीं मैं वापस जाने, मुझे बताएं, कॉज एंड इफेक्ट पर आप डिनाई करेंगे? कोई चीज अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उसका कॉज होगा, है ना? कॉज होगा, राइट? ठीक है ना? कॉज एंड इफेक्ट की बेस पे क्रिएटर का डिनाई कर, राइट? हाँ बिल्कुल। गिव मी अ कॉज ऑफ दिस यूनिवर्स, जी प्लीज। यूनिवर्स का कॉज तो हाँ, यहाँ पर मैं वही आएगी बिग बैंग थ्योरी। यहाँ पर एक व्हाट इज द कॉज ऑफ बिग बैंग? थैंक यू। बस यही वो सेक्शन है जहां पर दिक्कत आती है। यहाँ पर डार्क मैटर आता है, डार्क, एक मिनट रुके, मैं आपसे सवाल पूछता जाऊंगा। यहीं पर आपको फिर क्रिएशन को भी निगेट करना चाहिए। अगर आप देखें, आपने क्या किया, जैसे ही मैंने आपसे कहा कि बिग बैंग से पहले आप किसी क्रिएटर के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस, बोथ साइड्स, एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस का निगेट कर सकते हैं साइंटिफिक बुनियाद पर। आपने कहा नहीं, क्योंकि उससे पहले साइंटिफिक लॉज नहीं है, नंबर वन। जब मैंने आपसे कहा कि जब आप नहीं कर सकते तो आप ऐसे, तो आपने कहा मैं कर सकता हूं क्योंकि उस वक्त नहीं, तो अब मेरे पास रीजंस मौजूद हैं। बिल्कुल। और आपने वो रीजन दी, कॉज एंड इफेक्ट की। कॉज एंड इफेक्ट मैं अपनी देता, उससे पहले आपने दे दी, ठीक है? हाँ ओके। नहीं, आपने कहा कॉज एंड इफेक्ट। ओके, क्या मैं अपने क्वेश्चंस रख सकता हूँ इधर, क्योंकि मेरे पास भी बहुत एक मिनट, मुझे मैं इस चीज, अगर देखें, अगर आप एक पोजीशन के साथ स्टिक रहते, अभी आप पोजीशन चेंज हो गया, आप मुझसे सवाल कर रहे होते। ठीक है, अभी आप कंटिन्यू रहेंगे। ओके, तो मुझे सिर्फ कंक्लूड करने दीजिए, क्योंकि बहुत टाइम लग गया है, हम किसी कंक्लूजन, किसी किनारे पे पहुंच रहे हैं। इसका मतलब ये है,
आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अगर आपने कॉज एंड इफेक्ट के उसूल के मुताबिक खुदा के वजूद का इनकार करना है, हालांकि कॉज एंड इफेक्ट के उसूल के मुताबिक खुदा के वजूद को माना जाता है, इनकार तो नहीं होता। अगर आपने इनकार करना है, कॉज एंड इफेक्ट इज एन एथिस्टिक आर्गुमेंट बाय द वे, ठीक है, मुझे नहीं पता एक एथिस्ट ने कॉज एंड इफेक्ट की बुनियाद पर कॉज का इनकार कैसे कर दिया। यानी कॉज एंड इफेक्ट इटसेल्फ इज एन आर्गुमेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिएटर, क्योंकि हम ये कहते हैं कि यूनिवर्स और बिग बैंग इज एन इफेक्ट, हु ट्रिगर्ड दिस इफेक्ट। हाँ, अब मैं बोलना चाहूंगा जी आप कॉज। अब यहाँ पर कॉज जो आता है, कॉज के अंदर अभी हम यही स्टडी कर रहे हैं करंट में, डार्क मैटर डार्क एनर्जी की वजह से एक्सपेंड हो रहा है। बेसिकली वो जो बिग बैंग है वो काइंड ऑफ कोई ब्लास्ट नहीं था, बेसिकली वो एक एक्सपेंशन था। एक डार्क मैटर क्या है, तो इसके ऊपर मैं बोलना चाहूँगा, ये बेसिकली हमारा जो यूनिवर्स है इसका मोर देन 70% एरिया ऑक्यूपाई करता है। बेसिकली जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं वो बेसिकली नॉर्मल मैटर और इसका अपोजिट डार्क मैटर होता है। एग्जैक्टली, यानी एग्जिस्टेंस का 70% जो है वो डार्क मैटर है। बिल्कुल, हाँ। बट बिफोर बिग बैंग देयर वाज नो एब्सोल्यूट नथिंग, यू सेड दैट राइट? थिंग, या ऑफ कोर्स, क्योंकि डार्क मैटर एग्जिस्टेंस में आता है, तो फिर आप डार्क मैटर की बुनियाद पर बिग बैंग से पहले को एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं? दैट्स द रीजन। बिग बैंग से पहले को मैंने एक्सप्लेन किया भी नहीं। तो आप किसे कर, तो मैं, मेरा सवाल ही बिग बैंग से पहले का है। ओके, बिग बैंग से पहले मैंने कमाल हो गया। हाँ, मैंने बोल दिया बिग बैंग से पहले का साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग में भी नहीं है। आपने भी बोल दिया, हमने भी बोल दिया। और जी आपने, साथ जी ही जी में अभी जो आपने जी। कॉज एंड इफेक्ट का एग्जांपल दिया, तो कॉज एंड इफेक्ट में बिग बैंग का कॉज अभी भी हम स्टडी कर रहे हैं। उसके अंदर हम लोग डार्क मैटर का भी कॉन्सेप्ट लाते हैं, डार्क एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट लाते हैं, और बाकी क्वांटम इफेक्ट्स भी लाते हैं कि उसकी वजह से तो नहीं हुआ। तो इसके अंदर अभी भी दिक्कत रहती है। ओके, आप कह रहे हैं क्वांटम लेवल पे, क्या अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं क्वांटम लेवल की, बताइए। ओके, क्वांटम लेवल की। ओके, तो मैं क्वांटम लेवल की ये दूंगा कि क्वांटम लेवल की मेरे को क्या अंडरस्टैंडिंग देनी है। क्वांटम मतलब जो हमारा जो एटम होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, उसकी मूवमेंट्स, उसकी सब स्टडी ही क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट होता है। मैंने नहीं पूछा व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स, व्हाट इज, यू नहीं, नो, क्या व्हाट डू यू स्टडी अंडरस्टैंडिंग इन जो क्वांटम मैकेनिक्स, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट दैट। मेरे को मैं ये कह रहा क्या हूँ बिग अंडरस्टैंडिंग बैंग, है, हाँ। मैं ये कह रहा हूँ बिग बैंग के कॉज को की जगह पर जब आप क्वांटम लेवल की अंडरस्टैंडिंग रखेंगे तो क्या रखेंगे? तो कई सारी चीजें हैं कि लाइक किसी क्वांटम फ्लक्चुएशंस, अगर आपने नाम सुना होगा, काफी क्रेजी चीज होती है। इवन दो अभी भी नॉर्मल जो यूनिवर्स में वैक्यूम है उसके अंदर हम लोग सन एक्सेलरेटर ने डिटेक्ट करा है कि जब वैक्यूम होता है तो उधर क्वांटम फ्लक्चुएशंस आता है। तो बिल्कुल बिग बैंग के टाइम पर जो बिग बैंग जिसमें हुआ था, बेसिकली कोई स्मॉल साइज पार्टिकल, वहां जो क्वांटम फ्लक्चुएशंस हुए होंगे वो कॉज रहा होगा बिग बैंग का, या फिर या फिर कह नहीं, सकते हो क्वांटम क्वांटम फ्लक्चुएशंस के अंदर से क्या क्या चीज आती है? एक पार्टिकल सडनली क्रिएट होता है और सडनली डिस्ट्रॉय हो जाता है, यही होती है क्वांटम तो फ्लक्चुएशन। वो तो एग्जिस्ट नहीं करता। ये साइंटिफिकली क्वांटम लेवल पर प्रूवन चीज है कि वर्चुअल पार्टिकल्स आर नॉट पार्टिकल एट ऑल। ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग हाँ, के लिए assumption, इसे तो मैंने कब सूडो बोला साइंस कह रहा हूं मैं। पार्टिकल? मैंने कब बोला यही तो पार्टिकल है? सूडो मैंने साइंस ये है। ये बेसिकली, ये सब सुने, ये नहीं, आपने हाँ, कहा ऐसा हुआ होगा और वो उससे पॉपअप हो सकते हैं, और ये जो क्वांटम फ्लक्चुएशंस होती हैं जिसके सकते हैं। अंदर बिग बैंग उससे मैं यहाँ सुने पर, मेरी। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, हम लोग यहाँ पर किसी भी तरह से, मैं बोल सकता हूँ यहाँ हम किसी भी तरह से नहीं जान सकते कि बिग बैंग का कॉज क्या है। मैं पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत डिबेट्स कर चुका हूँ और मैं अच्छे से जानता हूँ कि हम निष्कर्ष पे यही आएंगे कि बिग बैंग का जो कॉज है वो अभी भी हम पता नहीं लगा सकते हैं किसी भी डिबेट से, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा अभी भी साइंटिस्ट टाइम दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पर वो निकाल सकते कि बिग बैंग का कॉज क्या है। मैं ये पहले ही बता दे रहा हूँ ठीक है, आपको। लेकिन अगर आपको ये गॉड की देखें, एग्जिस्टेंस के ऊपर ये सवाल पूछना है तो मैं उसका ये बिल्कुल देखें, बता। हाँ, ये आर्टिकल है दोस्तों न्यू साइंटिस्ट का, 2023 का, ओके, न्यू साइंटिस्ट, ठीक है। Why virtual particles don't exist but do explain reality? For ओके, now, क्या? हाँ, ठीक है। why virtual particles don't exist? आप अंदाजा करें कि आयुष भाई, मैं आई एम रियली सॉरी, ठीक है, आप बिल्कुल बुरा मत मानिएगा। स्टार्टिंग में जब मैंने साइंटिज्म वर्सेस साइंस की बात की थी तो आप साइंस के साथ खड़े थे। साइंटिज्म का मतलब ये है कि आप खुदा के वजूद के इनकार के लिए कोई भी कोशिश करो साइंस के थ्रू, ये साइंस नहीं, सूडो साइंस है। वर्चुअल पार्टिकल्स एग्जिस्ट नहीं करते, ना वो पार्टिकल्स हैं। सो कॉल्ड वर्चुअल पार्टिकल्स आरंट पार्टिकल्स एट ऑल। सम आर्ग्यू दैट दे आर merely, ठीक है, मैथमेटिकल फिगमेंट्स एंड दैट वी नीड टू फाइंड अ बेटर वे टू अंडरस्टैंड पार्टिकल इंटरेक्शंस। इन एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं, बल्कि पार्टिकल्स की इंटरेक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम लेवल पर ये एक अंडरस्टैंडिंग थ्रो की गई थी। बाय द वे मैं बता दूं, वर्चुअल पार्टिकल्स यानी क्वांटम फ्लक्चुएशंस का जो कॉन्सेप्ट था कि वहां से वर्चुअल पार्टिकल्स निकलते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका इफेक्ट ही नहीं है।
क्वांटम लेवल पर अगर किसी चीज का इफेक्ट ही नहीं मिल रहा तो ऑब्जर्व करना तो दूर की बात है। क्वांटम लेवल पर किसी भी चीज के इफेक्ट की बेस पर उसकी एग्जिस्टेंस को सिद्ध किया जाता था, प्रूव किया जाता था कि ये इफेक्ट हुआ है, लिहाजा ये चीज एग्जिस्ट करती होगी। ठीक है, मगर बिल्कुल। जब इफेक्ट ही नहीं है वर्चुअल पार्टिकल्स का, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। आपकी अंडरस्टैंडिंग गई। और कोई अच्छा, अंडरस्टैंडिंग है एक आपकी? सेकंड वेट, मैं आपको बताता हूँ। इफेक्ट्स की अगर आप बात करें तो आपने कैज़मियर इफेक्ट, लांबा इफेक्ट, हॉकिंग रेडिएशन के बारे में सुना है? नहीं, मैंने नहीं, मुझे नहीं पता एक भाई। बार आप चेक करो जाके। कैज़मियर इफेक्ट बेसिकली ये क्या टू करता है? अनचार्ज, मैं बताता हूँ, दो अनचार्ज मेटल प्लेट्स होती हैं, उनको काफी क्लोज रखा जाता है आपस में, ठीक है, वैक्यूम के अंदर मैं बोलना चाहूंगा, ठीक है। और उसके बाद हम करते क्या है कि वहां पर हम कह सकते हैं क्या बोलते हैं, जब हमको एक वोल्ट मीटर जो कि नहीं, बाय द वे ऑसिलोस्कोप होता आप है। नहीं करते, आप नहीं करते, मुझे शेयर हाँ, कर दें। ये क्या आप पढ़ रहे हैं, कौन सा ऑथेंटिक है, मुझे लिंक भी शेयर कर दें। बेसिकली यहाँ पर कोई रिसर्च पेपर नहीं आ रहा है, रिसर्च पेपर मैं कोई नहीं पढ़ रहा हूँ, ये बेसिकली एक सिंपल साइंस के अंदर है जो कि हम पढ़ चुके हैं, पढ़ते नहीं सॉरी, है, आप पढ़ एक्सप्लेन, चुके हैं। सॉरी आप एक्सप्लेन कर दें कि ये करता क्या, सॉरी प्लीज। हाँ, मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैज़मियर इफेक्ट के अंदर हम लोग एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर दो अनचार्ज प्लेट्स रखते हैं और उसके अंदर ऑसिलोस्कोप कनेक्ट करते हैं। फिर उसमें हमको देखने को मिलता है कि कई सारी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, माइनर फ्लक्चुएशन, उसी को हम लोग वर्चुअल पार्टिकल्स का नाम दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि जी, ये जो शेयर कर कभी दें। वर्चुअल पार्टिकल्स नॉर्मल। इफेक्ट के थ्रू ऑब्जर्व हो रहे होते हैं, ये आपने प्रूव करना है, दे दें। एक सेकंड, आप डायरेक्ट गूगल कर लीजिए, लिख लीजिए कैज़मियर इफेक्ट, द कैज़मियर इफेक्ट, उसमें आप सर्च कर लीजिए व्हाट इज कैज़मियर इफेक्ट, इसके बारे में आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा क्या होता है। और साथ ही में लांबा शिफ्ट के बारे में भी बात आप कर सकते हैं, वो उससे भी हमको पता चलता है। मुझे नहीं इसका पता चल रहा कि ये क्या करता है। एक मिनट, ये मैं ही ये देखता हूँ, वेट वर्चुअल वेट वेट, मेरे पार्टिकल्स को को गूगल। ऑब्जर्व होता है इसके जरिए। हाँ, इससे हम वर्चुअल पार्टिकल्स की एग्जिस्टेंस को बता सकते हैं। मतलब जी, ये इफेक्ट होता है वर्चुअल पार्टिकल्स का, इफेक्ट, इट इज एन इफेक्ट। जो अभी आपने स्टेटमेंट दिया ना कि वर्चुअल पार्टिकल का कोई इफेक्ट नहीं है, तो ये एक इफेक्ट होता है वर्चुअल पार्टिकल्स का। मैं आपको ओ एक सेकंड रुकना, प्रेजेंट करता हूँ, 2 मिनट बस, मेरे को खुद जी, ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर है। हाँ, ये रहा, ठीक है, मैं विकिपीडिया ही प्रेजेंट करूंगा, ओके। नहीं विकिपीडिया नहीं, सॉरी विकिपीडिया नहीं, नहीं 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 नहीं, विकिपीडिया नहीं होता विकिपीडिया, तो क्या करूँ? विकिपीडिया नहीं, आप कुछ और कुछ और ऑथेंटिक रखें मेरे तो सामने। हाँ, एक मिनट, विकिपीडिया ऑथेंटिक नहीं होता है, ओके ओके, स्क्रीन आ रही है। आपने आपने याद रखना है, ये आप प्रूव कर रहे हैं वर्चुअल पार्टिकल्स को ऑब्जर्व किया जाता है, याद रखना, ठीक है ना। उनका इफेक्ट, उनका आपने 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 अभी अभी बोला है कि उनका इफेक्ट हम नहीं देख सकते, तो मैं इफेक्ट बता रहा हूँ हम उसको हम उसको ऑब्जर्व, वर्चुअल पार्टिकल्स एग्जिस्ट नहीं करते ऑब्जर्व, ऑब्वियसली, ठीक है ना। मैं उसका जी, वही बता रहा हूँ, इफेक्ट। ये देख लेते हैं ओके, जी, ये ये आप दे यहाँ रहे हैं। पर ये आपको दिख रहे होंगे, वो मेटल प्लेट्स हैं। व्हाट हैपेंस इफ यू टेक टू मिरर्स, अरेंज देम so that they are facing each other in empty space, okay. मिलीमीटर डिस्टेंसेस मेजरिंग कैज़मियर इफेक्ट। इसमें कैज़मियर इफेक्ट के बारे में नहीं दिया गया यार, मतलब उसका कॉज इफेक्ट नहीं दिया गया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मेरे देखें, को ये मेरे आपको को याद रखना है, मैं आपको फर्क बताता हूँ। क्वांटम हम्म, फ्लक्चुएशंस आर समथिंग एल्स, मगर एम्प्टी जो क्वांटम वैक्यूम है, उसमें ऐसी क्वांटम फ्लक्चुएशंस जो वर्चुअल पार्टिकल्स जनरेट करें फ्रॉम नथिंग, ये अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता। ये जस्ट मैथमेटिकल फिगमेंट्स है। मैंने आपको जो उससे दिखाया है, न्यू साइंटिस्ट से दिखाया है आर्टिकल। वेट, यहाँ पर जो हमको देखने को मिल रहा है वो ऑसिलोस्कोप में फ्लक्चुएशन, उस ही फ्लक्चुएशन का नाम हमने वर्चुअल पार्टिकल रखा है, क्योंकि वो एक नहीं इफेक्ट नहीं नहीं नहीं, क्वांटम वैक्यूम इज समथिंग एल्स। क्वांटम फील्ड्स के अंदर फ्लक्चुएशन मुख्तलिफ चीजें हैं। पार्टिकल्स का आपस में इंटरेक्ट करना और फ्लक्चुएट करना, ये समथिंग एल्स है। वर्चुअल पार्टिकल्स के मुतालिक ये पेश किया जाता है कि वो फ्रॉम नथिंग पॉप अप होते हैं, ठीक है। बिल्कुल यही किया जाता हाँ, है। ये वो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करते, ये मसला है। कैज़मियर क्या? इफेक्ट देखें, कैज़मियर हाँ, इफेक्ट, चले मैं आपको ये बताता हूँ, कैज़मियर एक वर्चुअल पार्टिकल है। नहीं तो कैज़मियर इफेक्ट की एग्जैक्टली बात करना, ओके। एग्जैक्टली, हाँ, कैज़मियर एक वर्चुअल पार्टिकल नहीं है। आपने मुझे इफेक्ट दिखाना था वर्चुअल पार्टिकल का, आप मुझे कैज़मियर इफेक्ट दिखा रहे हैं। वर्चुअल पार्टिकल का इफेक्ट अभी तक नहीं आया। कैज़मियर इफेक्ट ही डिपेंड कर रहा है वर्चुअल पार्टिकल, अगर वर्चुअल पार्टिकल पर अगर कैज़मियर इफेक्ट नहीं होता तो हम वर्चुअल पार्टिकल्स को नहीं मतलब बेसिकली ये एक दूसरे पर नहीं डिपेंड नहीं, करता ये नहीं मिक्स कर रहे हैं, नहीं, ये अभी तक आपने, है। चलो जो आपने पढ़ा है उसमें से भी प्रूव नहीं हुआ बाय द वे।
सिखा दे हाँ, मुझे। नहीं, अरे हाँ, मेरे को पता है, मैंने रैंडम खोल लिया था ना, क्योंकि मैं विकिपीडिया खोलता हूँ ना, उस पे अच्छे से लिखा हुआ है, क्योंकि इफ़ेक्ट की कॉज़ के बारे में ज़्यादा अच्छे से लिखा हुआ है, तो मैं इस पे अच्छे से वो बता सकता हूँ, वो विकिपीडिया पे, क्योंकि उस पे रीज़न अच्छे से दिया गया है। ये ओके, मैं आपको एक और दिखाता हूँ। ये ओके, जो इसका कैज़्मिर रिसर्च पेपर मैं इफ़ेक्ट सुनिए ढूँढने की ज़रा, कोशिश ये करता जो हूँ। हाँ, कैज़्मिर इफ़ेक्ट के थ्रू प्रूव किया जाता है वर्चुअल पार्टिकल्स को, ये मिथ को भी मैं ये देखिए, ये ओके, हाँ, ट्रिनिटी ये कॉलेज डबलिन का आर्टिकल है, थ्योरेटिकल, ठीक है। हाँ, मैं समथिंग जान आउट ऑफ नथिंग वर्चुअल पार्टिकल्स, द कैज़्मिर इफ़ेक्ट एंड अरिस्टोटल, ठीक है? हुँ, ये देखने लगे हैं कि जो कैज़्मिर इफ़ेक्ट आया, क्या ये वर्चुअल पार्टिकल्स को प्रूव करता है, यानी समथिंग आउट ऑफ नथिंग। इट्स वेरी हुँ, इंपॉर्टेंट, ओके? हुँ, इज़ अ होल आइडिया। हुँ, अच्छा, अब ये देखें, वो डिस्कस करता है, क्वाइट एट लीस्ट एज फार एज द फिजिसिस्ट इज कंसर्न, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट virtual particles do not actually exist. हुँ, They are हाँ, mere tricks, हुँ, mathematical sleights of hand to compute the probability of हुँ, particle interaction. ये हुँ, देख लें, मैं नहीं कह रहा। तो बिल्कुल, जी, कैज़मिर इफेक्ट को वर्चुअल पार्टिकल्स की एग्जिस्टेंस के लिए पेश करना, ये मैं कहता हूं दिस इज साइंटिज्म। प्लीज साइंटिफिक हो जाएं, साइंटिज्म से बचें। दैट वाज द होल आइडिया आज की स्ट्रीम का, कि हम बताएं कि साइंटिज्म से बचकर साइंस की तरफ आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया आयुष भाई, मेरे ख्याल से आज का हमारा पॉइंट यहीं पे हाँ, खत्म करते हैं। आई थिंक ऑफ कोर्स, थैंक यू, नाइस थैंक टॉकिंग यू, यू टुडे। थैंक यू आयुष भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, अपना थैंक यू, ख्याल बाय। रखें।